वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के लेक्चर 2 में। हम लोग पढ़ेंगे किसी चीज़ को सेंटर पे कैसे लाते हैं और कुछ एट्रीब्यूट और कुछ इमेजेस बहुत फन की होगी, किस तरह इमेज को लाते हैं बीच में वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। तो लोग आते हैं फर्स्ट अपना इस पर देखिए, ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ मिलता है पैराग्राफ पी टैग, ये हमने कल पढ़ चुके थे हम लोग। ये वाला पैराग्राफ टैग क्या होता है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि पैराग्राफ टैग को, ये देखिए जो है नथिंग टू शेयर, ये मुझे बीच में चाहिए। मुझे है ये जो है नथिंग टू शेयर, इसे चाहिए मिडिल में, सेंटर में, मिडिल में। तो इसमें हम लोग को आना है क्लोजिंग के बाद यहाँ पे लिखना है ALIGN, वेट करना है, फिर यहाँ पे इक्वल टू, आगे पीछे होता है तो नहीं, इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देना है सेंटर। ये देखिए अब ये अलाइन सेंटर का है, ये बीच में आ गया। इससे किसी चीज़ को भी बीच में ला सकता है, टेबल वगैरह को भी। अगर हम लोग कुछ टेबल वगैरह भी पढ़ेंगे इसके बाद वाले क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी की एट्रीब्यूट, पढ़ेंगे कि कोई चीज़ को कैसे उसको ज़्यादा हाइट देते हैं या विड्थ देते हैं, या किसी की चौड़ाई लंबाई हमें फिक्स करनी है तो किस तरह करते हैं। तो वह करते हैं HR टैग क्या है, तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रखे थे। HR वो टैग है जो लाइन आता है, ये देखिए एक लाइन आ गया HR टैग। अब हमें यहाँ पे लिख देते हैं कुछ HR टैग से पहले CRAZY, ओके, ये क्रेजी के नीचे लाइन। अब ये जो लाइन है इसकी हमें विड्थ चाहिए, तो क्या करना है, सबसे पहले आप इसको हटा भी सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था दोनों सेम वर्क करता है, फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं विद, ये देखिए लिखा हुआ मिलेगा। विद से हमें कुछ भी कर देना है, कोई थोड़ा सा लाइक 10 में ज़्यादा है तो ठीक है, डिफरेंस पता चलेगा 10 पे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा लाइन। इसे और अगर आपको बड़ा करना है 10 के अलावा अगर 50 कर दे तो ये थोड़ा। अब अगर मैं कहूँ आपको कि ये जो क्रेजी है इसे बीच में लाना है और इसके नीचे एक लाइन, इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा नीचे लाइन होना चाहिए, अंडरलाइन यूज़ नहीं करना है। देन फर्स्ट तो आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन रहेगा, तो आपको चिंता करना है नहीं। ओके, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ P अलाइन सेंटर, ये हो गया सेंटर। यहाँ पे कर देते हैं क्रेजी, ओके, कोड क्रेजी में क्रेजी ज़्यादा बेटर लगेगा। ये देखिए अब आ गया इसके नीचे ठीक लाइन। इस तरह इस लाइन को ये करते हैं साइज़ वगैरह, इसको आप कितना भी कर सकते। इसकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो एट्रीब्यूट होती है, जो हम लोग आगे और बहुत सारे एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, हाइट वगैरह, ये 3 तरह से, मेनली 3 तरह से बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। एक है पिक्सल, और दूसरा परसेंटेज, और तीसरा VHVW आप लोगों को भी नहीं पढ़ना है, बट ये भी वो भी ज़रूरी है। वो CSS पे ज़्यादा वर्क करता है, इसमें तो इतनी खास काम है नहीं। ये देखिए, ये स्क्रीन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्क करती है 50%। अब अगर 50% इसमें इतनी है तो दूसरी डिवाइस में अलग टाइप की होगी, वो डिवाइस किस परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेती है। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्या ये 50% 50 पिक्सल के बराबर है, तो वो चेक कर लीजिएगा। इस डेफिनेटली नहीं है, पर फिर भी सेटिस्फैक्शन के लिए चेक करते हैं। इतना करने का क्या ज़रूरत था, ऊपर जाना है, ये नीचे आ गया, इस परसेंटेज को करना है पिक्सल। अब क्या ये सेम है, ये देखने के लिए क्लियर दिखेगा। ये देखिए 50% और 50 पिक्सल में क्या अंतर है आपको पता चलेगा। नीचे वाला 50 पिक्सल है, ऊपर वाला परसेंटेज है। ओके, 25 और 25 यहाँ से ब्लैंक है, ये बीच में 50 है और नीचे वाले 50 पिक्सल है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग इमेज, साथ में एक बोनस भी बताऊंगा आप लोगों को इमेज में, ज़्यादा यूज़ होता नहीं है पर पता होना चाहिए। आई एम लिख के वेट करना, आ जाएगा, आ गया। अब इसमें सोर्स लिखना है, सोर्स में कुछ प्रॉब्लम है लगता है। आप अपनी इमेज भी कर सकते हो, वो मैं दिखाऊंगा कि आपको वो वाली ट्रिक्स किसी में मतलब अगर आप दूसरी कोई मोबाइल ऐप में अगर कोई दूसरी ट्राई कर रहे हो तो उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ किस तरह काम करेगा, तो इसमें मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन ऑप्शन सभी में होते हैं, जितने भी एडिटर है सब में ऑप्शन मिल जाएगी आपको। ओके, ये देखिए अब ये वेल गायब हो जाएगा, इमेज आ जाएगा, आ गया। अब इमेज में जो हमने अभी सीखा था विड्थ और हाइट क्या इस पर काम करती है, तो हाँ करती है। WID लेटस लिख देते हैं इसे 500 पिक्सल, ये ज़्यादा नहीं है 500 पिक्सल, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, लगभग में सही दिखेगा।
सेंडिंग यू बेस्ट विशेस, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है गेट वेल सून, इसे हटाओ। अब एक और बात है, हम यहाँ पे विद के साथ हाइट भी लिख सकते हैं। ओके, हाइट भी अगर हम लोग लिख दें, हाइट अगर 100 पिक्सल कर दें, और ये देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है, इसको आपको अगर हटाना है तो आप ये समझ लो इसमें से आपको कोई एक को देना है, या हाइट देना है या विद देना है। अब अगर हमें विद नहीं देना है क्योंकि डिवाइस विद हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे देंगे हाइट को देंगे 500 पिक्सल, ज़्यादा बड़ी हो गई 500 पिक्सल गाइस, 100 पिक्सल, और छोटा 100 पिक्सल। पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये इमेज जो है क्लियरिटी पे रहेगी। अगर आप इसे जूमिंग पे टैप कर दो तो इसमें जूमिंग क्या होता है, जूम करने के लिए। ओके, तो देखिए ये क्लियर है। अगर आप इसको हाइट और विड्थ दोनों दे दोगे और सही रेशियो पे नहीं दे पाओगे जो ओरिजिनल इमेज है, तो आपका इमेज डेफिनेटली गड़बड़ होने वाली है। तो जो देखेगा, ये जो भी आपके वेबसाइट जिस भी लिए हैं, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और आप कोई फूड ई-कॉमर्स या फूड की जो वेबसाइट है, रेस्टोरेंट वगैरह, जोमेटो वगैरह के, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप इमेज को सही से सेट नहीं करोगे। इसलिए उसमें कोई एक एट्रीब्यूट को यूज़ करना है, या हाइट या हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है बॉर्डर। व्हाट इज़ बॉर्डर? ओके, तो बॉर्डर जो होता है, किसी भी एक एलिमेंट पर बॉर्डर दे सकते हो, लाइक डिव पे, बॉडी पे, कोई भी एलिमेंट पे। एलिमेंट हो सकता है, टैग हो सकता है। BR पे बॉर्डर मत देना, BR पे बॉर्डर, ये सब पे बॉर्डर नहीं आता है। ट्राई कर लेना, एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ है, और बेटर एक्सपेरिमेंट करना इसमें। यहाँ पे लिख दिया अगर बॉर्डर, आप ये सब कर सकते हो CSS। अगर आपको CSS की थोड़ी सी भी नॉलेज है, बेसिक्स, देन यू कैन डू इट बाय CSS, और बहुत ईजी होता है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कितनी बॉर्डर कितनी चाहिए, तो 5 पिक्सल चाहिए। ओके, दैट्स इट, 5 पिक्सल बॉर्डर, ठीक है। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर की साइड में लाइन आई है, ये 5 पिक्सल फ्रेम टाइप की लगती है, इसलिए इसकी यूज़ होती है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक और चीज़ जो पढ़ेंगे वो है, वो क्या है गाइस, गेस करो। वो है टेबल। अच्छा, टेबल नहीं, टेबल में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। पहले पढ़ते हैं हम लोग OL एंड UL। व्हाट इज OL? OL क्या है? OL है ऑर्डर लिस्ट। ओके, OL के अंदर आता है LI क्या है? लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट। LI पे आगे हम लोग लिखते हैं क्या क्या चाहिए। कॉफ़ी चाहिए, क्या चाहिए? कॉफ़ी के साथ और क्या चाहिए? कॉफ़ी के साथ टी भी चाहिए, ये टी भी है। कॉफ़ी, टी और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है। सॉफ्ट ड्रिंक, ये रहा, ठीक है। ये देखिए ऑर्डर लिस्ट किस काम में करता है, किस काम में, किस तरह से ये वर्क करता है। 1 2 3 जो लिखा हुआ है लिस्ट में, इस तरह ऑर्डर लिस्ट। रोहन को, अगर रोहन की मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ पहले चिकन ले लेना, फिर ये ले लेना, फिर वो ले लेना, फिर सब्जी लेना, फिर धनिया ले लेना, फिर घर आ जाना, तो उसे इस तरह प्रायोरिटी लिस्ट में इस तरह से देना है कि 1 में पहले क्या जाना है, चिकन जाना है, फिर देन ये जाना है, ये जाना है, ये जाना है, धनिया जाना है, हो गया इस तरह, फिर धनिया लेना है, ख़त्म हो जाएगा। अब इसके साथ एक और होती है, वो भी बताऊँगा मैं आपको। अरे इसमें तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली है, हो गई। OL के बाद आता है UL। UL क्या है? UL है अनऑर्डर लिस्ट। लाइक अब वही रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान कर रहा है कहाँ कहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है, उसे ऐसे लिस्ट में कर ली पहले कहाँ जाना है। ओके, तो वो आगे पीछे भी जा सकते हैं, बस ये लिखा हुआ है कहाँ कहाँ जाना है, इस तरह ये वर्क करता है। ओके, किसी का नाम रोहन है तो पहले बता रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना। ओके, तो लोग अब आगे बढ़ते हैं। टेबल क्या होता है? व्हाट इज टेबल? अब हम लोग पढ़ते हैं टेबल। टेबल में बॉर्डर आपको यहाँ पे अगर आप लोगे तो ओरिजिनल डायरेक्ट मिल जाता है। टेबल में बॉर्डर ले लेना, बिना बॉर्डर की टेबल बहुत मतलब अच्छी तो नहीं, बहुत बेकार टाइप्स लगती है मुझे। सबसे पहले इस पर लेना है TR, टेबल रो। देन आपको लेना है TH, टेबल हेडिंग। हेडिंग में क्या है? तो हेडिंग में है नेम। ओके, नेम, देन एक और हेडिंग है, इस हेडिंग में है रोल। ओके, अब आपको यहाँ पे आना है, एंटर, फिर आपको TR लिखना है। पहले अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप एक एक करके चेक कर सकते हो कैसा दिख रहा है। लाइक ये भी ऐसा दिख रहा है, आपको इसके नीचे चाहिए तो ले। TR में क्या करना है? TH नहीं लेना है, ये ध्यान देना। TH स्टैंड करता है टेबल हेडिंग। आपका हेडिंग हो चुका, आपको लेना है डेटा। TD इज डिफाइंड फॉर टेबल डेटा। नाम क्या है उसका? नाम है मोहन।
फिर दूसरे वाले का नाम, फिर यहाँ पे नाम नहीं, अब उसका रोल चाहिए, उसका रोल है 20। ओके, फिर हम लोग आगे आते हैं 50R पे। 50R पे हम लिखना है TD, फिर डेटा, एक और बच्चे का डेटा, इसका नाम है रोहन। ओके, तो इसका रोल कितना है, इसका रोल है 10। ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसा दिखता है। इस तरह टेबल यूज होता है, नेम रोल। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ एक और चीज़ बता देता है। इसमें एक और चीज़ आता है जो है कॉल स्पैन। वो क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, सब बताने वाला हूँ। डेटा पे यूज़ करना है आपको कॉल स्पैन। लाइक रोहन स्कूल छोड़ दिया। ओके, रोहन स्कूल छोड़ दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल डेटा पे आना है और लिखना है COL, ये ऊपर आ गया कॉल स्पैन, इस पर लिखना। और कितनी कॉलम स्पैन करनी है, 2 स्पैन, मतलब एक स्पैन कितनी करनी है, कितनी कॉलम उसके अंदर आ जाएगी, ये दोनों एक में है। ओके, ये 2 कॉलम इसने ले लिया, इसे बोला मैं 2 कॉलम लूँगा, स्कूल छोड़ दिया, अच्छा बच्चा नहीं था, स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, हम लोग आ गए थे अब फिर से वही एट्रीब्यूट की तरफ कि क्या हम इस टेबल को बीच में ले जा सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ कि आपको अलाइन कहाँ यूज़ करना है, TR पे, TD पे या टेबल पे। मुझे ये पूरा टेबल को बीच में करना है, तो आप बताओगे इसको किस तरह यहाँ पे लाएं पूरे को। ओके, ये होमवर्क मेरा है, मैं छोड़ देता हूँ अभी। ओके, ब्लैंक मेरा, देन अगेन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या हम किसी में कलर दे सकते हैं। लाइक मुझे किसी में कलर चाहिए यार, मुझे ब्लैक एंड वाइट अच्छा नहीं लगता है, मुझे कलर चाहिए। कलर कैसे देते हैं यार, कलर देने का भी बहुत ईजी ऑप्शन है। कलर कैसे देते हैं, कलर के लिए आपको आना पड़ेगा, मुझे अगर इसका कलर देना है टेबल डेटा का, ठीक है, तो टेबल डेटा में आना है, स्पेस देना है, फिर लिखना है अगर मुझे आपको कौन सा कलर है, मुझे बैकग्राउंड में देना है। ओके, क्यों मोहन ऑलरेडी ब्लैक है, मुझे इतना उसमें और कलर दे के उसको और ख़राब नहीं करना है, तो मैं इस पर आके लिख देता हूँ रेड कलर। ओके, तो यहाँ पर आना है और ये दिख रहा है, देखिए मोहन रेड कलर होगा। जो आउटपुट है उसकी स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टा पे स्टोरी पे मेंशन कर देना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।